किया जीआईएफ की प्रॉपर्टी को यूज करके। अब एक जीआईएफ की एक और प्रॉपर्टी है कि जीआईएफ ऑफ x x-1 से x के बीच में होता है। तो 2x का जीआईएफ अब ये अगर आपका n टाइम्स तक चल रहा है, n तक चल रहा है, nx-1, अब मैंने इन सबको ऐड कर दिया बीच वालों को, तो यहां पर क्या आ जाएगा GIF of x, GIF of 2x, 3x up to nx, ये आएगा। अगर आपने राइट हैंड साइड के सबको ऐड कर दिया तो आप सोचो x तो कॉमन है ही, 1 2 3 अप टू कहां तक आएगा n तक, तो ये क्या हो जाएगा n+1/2x, ये हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर आपने ऐड किया तो आपके पास क्या स्टेप बन जाएगी n+1/2x माइनस n, सही है। अब क्वेश्चन के अंदर एक फॉर्मेट और बाकी है, कौन सा, अपॉन n स्क्वायर का। तो अगर मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में n स्क्वायर लिखा है तो ऐसा तो होता ही नहीं कि मैं एक जगह लिख दूं दोनों में ना लिखूं, मैं तीनों तरफ n स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर भी n स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर भी n स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर भी n स्क्वायर लिख दिया। और लास्ट स्टेप कौन सी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ पे भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। पूरा बीच में जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो प्योरली क्वेश्चन की फॉर्मेट दिख रहा है पूरा। अब अगर ये पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट है तो देखिए n+1/n², वही आपके इंफिनिटी की फॉर्म है, n स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू किसको जाएगी x/2 को, ये तो आपका पूरा क्वेश्चन ही था। और ये वैल्यू किसको जाएगी x/2 और ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 क्योंकि 1/n बच रहा है। अब आपके सैंडविच थ्योरम के अनुसार मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये दोनों वैल्यू ऐसी होगी कि इन दोनों के बीच में आएगा, कोई बड़ा इंटरवल नहीं होगा, एक वैल्यू के आसपास ही होगा। अब अगर ये x/2 को टेंड कर रहा है तो मैंने इसमें क्या लिखा है x/2 - 0, मतलब कुछ छोटी सी वैल्यू आपने x/2 में से कम कर, सही है। तो लेकिन आप इस 0 को तो अपन हटा ही देते, मानते कि कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली हमने ये कहा कि वैल्यू x/2 से कहां तक जा रही है x/2 तक जा रही है, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी GIF of x, GIF of 2x up to GIF of nx अपॉन n स्क्वायर की लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी x पर। कौन सा, तो GIF को लिख दो ना, अरे ये x/2 - 0 है ना, वो तो थोड़ा सा कम है ना उस वाले से। तो ये वाली मैंने जनरली मेरे को क्वेश्चन क्रिएट करना है वापस, ताकि मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू आगे पीछे की निकाल पाऊँ। मुझे इसकी तो वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये तो सॉल्व हो गया ना पूरा, ये x/2 दे रहा है क्योंकि x 2x 3x 4x 5x अप टू nx हो गया, सबको जोड़ो मत, n+1/2x आएगा यार, अब तो इंफिनिटी तक n स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए। x/2 हाँ x-1 और x बराबर थोड़ी ना, x की वैल्यू इंटीजर होगी तो बराबर बोल पाओगे, और वो भी इंटीजर होगी तो इक्विवेलेंट तो राइट हैंड साइड में होल्ड करनी। 1.5 ले लो आप, तो 1.5 लेओगे तो 1.5 ये रहा, उसका GIF ये रहा और 0.5, तो जो 1 आ रहा होगा वो 0.5 से 1.5 के बीच में आएगा। लेकिन अगर 1 ले लिया एक्चुअली तो 1 और ये 0, तो 0 से बड़ा तो होगा और इक्वलिटी 1 को होल्ड कर।
नहीं पहले में लगेगी, पहले में जीआई की प्रॉपर्टी लगेगी, सेकंड तरफ तो नीचे लगाई है लास्ट टाइम। हाँ यही होगा। अभी एक और कर रहा हूँ n स्क्वायर नहीं एलोमीटर लगेगी, यहाँ तो एलोमीटर लगा दो ना, क्या वो तो इंप्लीमेंट करेगा तो एलोमीटर लगा, इसमें नहीं लग सकता ना क्योंकि j तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्लासेस। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नहीं nx को थोड़ी ना अपन n * j को x वो तो इंटीजर प्लस होता है तो अलग निकल जाता है बाहर, प्रोडक्ट वाला नहीं निकलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात समझना, 1/2 का jf तो 1 आएगा 2x में, अगर x की वैल्यू 1/2 होगी उसका jf 1 आएगा, लेकिन अगर आप 2 बाहर ले लोगे फिर 1/2 का jf लोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, n/n², ये बात इधर ध्यान से सुनना नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ये इजी नहीं है। n/n² + 1, पहले आप ये देखो कि n इनफिनिटी को जा रहा है तो हाईएस्ट पावर तो नीचे है, ऊपर नीचे डिवाइड n² से करोगे तो ये वैल्यू पूरी जाएगी किसको, 0। तो सारी वैल्यूज किसको जारी होगी, 0, और कितनी बार जारी होगी, n बार, और n किसको जा रहा है, इनफिनिटी को, तो ये वैल्यू फॉर्मेट कौन सा हो गया, 0 * a। बात समझ में आ गई। अब n/n² + 1 की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू अगर हम कहें तो सबसे बड़ी वैल्यू तो यही हो सकती है, इसके बराबर ही हो जाए, या n/, एक पहले मैं लिखता हूँ फिर और इसके बाद आपको समझ में आएगा। n/n² + 1 ये तो सबसे बड़ी वैल्यू देगा, और ये क्यों देगा, आपने सुना होगा कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है एक्सप्रेशन उतना ही बड़ी वैल्यू देता है। ऊपर तो सब में है, कोई तकलीफ ही नहीं है, सारी कंडीशन डिपेंड किस पे करेगी, डिनोमिनेटर पे। अब n² + 1 और n² + 2 में बड़ा कौन सा है, n² + 2। अगर वो डिनोमिनेटर में लिखा है तो n² + 1 वाली टर्म सबसे बड़ी होगी। तो ये अगर एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं तो अगर मैं इस वाली सिचुएशन पे भी लिख देता हूं तो अभी भी सबसे बड़ी वैल्यू तो यही होगी, और सबसे छोटी वैल्यू जब मैंने डिनोमिनेटर को सबसे बड़ा कर दिया, कब, n² + n। तो आप कुछ भी कर लो ना, आप इससे ऊपर जा सकते हो कभी भी, ना आप इससे नीचे कभी जा पाओगे। और इसको इस तरीके से n तक सॉल्व किया तो हमने ये कहा कि एट द एंड इन दोनों के तो ये तो बराबर हो जाएगा इसके, बट ये तो अभी भी इससे छोटा ही रहेगा। अब मैं आपको एक चीज इससे भी अच्छी फील वाली बात करते हैं। एडवांस में एक क्वेश्चन आया था सीक्वेंस सीरीज का, अगर आपको याद हो तो मैं बता रहा हूँ, नहीं हो तो देख लेना मॉड्यूल में ओपन करके। सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन ये था कि 1 से लेके n नंबर ऑफ कार्ड्स, n कार्ड्स है, नेचुरल नंबर उसमें मेंशन, और क्वेश्चन ने ये कहा कि आपको उनमें से, उन n कार्ड में से 2 कॉन्सेक्यूटिव कार्ड्स रिमूव करने।
क्वेश्चन ये था आपके पास n कार्ड्स है, इस बार वैसे जो पेपर हो रहा है तो मेरा समय बर्बाद नहीं हो रहा है। n उसमें ये था कि नंबर ऑफ कार्ड्स n है आपके पास, और आपको क्वेश्चन ने ये कहा था कोई से भी दो कॉन्सेक्यूटिव कार्ड्स आप उसमें से निकाल रहे हो, तो जो रिमेनिंग कार्ड बच रहे हैं उनका सम, जो कार्ड बच रहे हैं उनका सम कितना आएगा 1 2 2 4। ये क्वेश्चन था। अब एक बार बताओ, जब आपको n ही पता नहीं है, n तो आपको निकालना है, n तो नंबर ऑफ कार्ड्स तो आपको निकालने हैं। नहीं, क्वेश्चन में ये कहा 1 2 3 4 5 अप टू n तक कार्ड्स है, नंबर लिखे हुए, दो कॉन्सेक्यूटिव कार्ड्स आप कोई से भी हटा रहे हो, जो रिजल्टिंग कार्ड बच रहे हैं रिमेनिंग कार्ड्स उनका सम कितना आ रहा है 1224। तब कैसे करोगे? कैसे? कार्ड ही है ना, तो n प्लस n और n प्लस हम कैसे कर दो? ये किसने कहा कि बड़े घटाने? 9 10 डालो, 5 छठा डालो, 14 15 हटा लो, ये थोड़ी ना पता है, नहीं पता नहीं आपको। तो मैं कह रहा हूँ 78 79 हटा लो, कार्ड ही मत हो। तो इसका कंडीशन था, इसको सॉल्व करने का तरीका था। अगर मान लो एक समय ऐसा आया कि आपने सबसे छोटे दो कार्ड हटा दिए, कौन कौन से? 1 और 2, तो जो रिमेनिंग कार्ड होंगे उनका सम सबसे बड़ा का सम होगा, उससे बड़ा तो कभी जा ही नहीं सकता। तो आप क्या लोगे 3 4 5 अप टू n तक, रिजल्टिंग सम कितना आना चाहिए रिमेनिंग का 1 2 4, और मिनिमम से मिनिमम कुछ भी कर लो तभी आएगा जब सबसे बड़े दो कार्ड हटा लो। अब इस सिचुएशन में हर कंडीशन सेटिस्फाइड है, आपने सबसे दो छोटे वाले हटाए, तो आपके पास जो बचे हुए कार्ड्स होंगे उनका जो सम आएगा वो सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि आपने सबसे दो छोटे छोटे कार्ड हटाए। और अगर आप अपनी काउंटिंग में सबसे बड़े दो कार्ड हटा दोगे तो जो बचे हुए होंगे वो तो सब, उनका जो सम आएगा वो तो सबसे छोटा आएगा। एक बात सोच के देखो, 1 से 50 तक का सम है, 49 50 हटा दूंगा तो वो जो सम आएगा वो सबसे छोटा होगा, इससे छोटा आ ही नहीं सकता। और अगर 1 और 2 हटा दूंगा तो 3 से लेके 50 तक जाऊंगा, वो सब सबसे बड़ा है। अभी इसमें 10 11 डालो, 21 22 डालो, 40 41 डालो, वो सब इसी के बीच में लाई करें। इधर भी एंड में क्वाड्रेटिक बनेगी, इधर भी एंड में क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करोगे तो आंसर ऐसा है। तब आपको वहां से पता चलेगा n की वैल्यू। तो ये कंडीशन मैंने यहां पर लगाई है, आप कुछ भी कर लो, ये कंडीशन ये वैल्यू एक्सप्रेशन सबसे बड़ा होगा ही होगा, इससे ऊपर आप जा नहीं पाओगे, इससे आप नीचे उतर नहीं पाओगे। अगर आपने ये कंडीशन यहां लगाई है तो आपके पास सारी टर्म्स वो बन गई जो क्वेश्चन में थी बीच वाली। अब अगर आप सारी टर्म्स को ऐड कर दोगे सबको ऐड करो तो आपने सारी सेम टर्म्स कितनी ऐड करी है n टाइम्स, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n। ये आईडी फॉर्म कौन सी बन रही है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, और हाईएस्ट पावर कौन सी है n स्क्वायर, ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू किसके पास जाएगी 1 के पास, और यहाँ पर भी वैल्यू किसके पास जाएगी 1 के पास। Therefore लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1
n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 n अपॉन n स्क्वायर प्लस n तक जो वैल्यू जा रही है उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्लियर है पूरा, कोई डाउट नोट। बाकी तो सॉल्व ही नहीं हो रहा ना, है ही नहीं, कर लो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी 1 अपॉन 2n आएगा, n टेंड्स टू 0, n टेंड्स टू इंफिनिटी अपॉन 0 में जाएगा, पर 0 कितनी बार जुड़ेगा, n बार जुड़ेगा, तो एक से फ्री हो गए तो फिर दूसरे पर जाओ। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या डिफरेंस आपको दिख भी रहा होगा, अब वैल्यू ऊपर बढ़ती भी जा रही है ना, नीचे भी चेंज हो रही है ऊपर भी चेंज हो रही है, लेकिन चीज वही करूंगा जो पहले वाले क्वेश्चन में करी। n अपॉन n स्क्वायर प्लस n तो सबसे छोटी वैल्यू हो गई होगा, आप n कॉमन ले लो तो 1 अपॉन n प्लस 1, लेकिन उसको लिखो ये इसके बराबर होगा। अब लिखो आप वन अपॉन n स्क्वायर प्लस, ये 100% आपके इससे छोटा होगा, ये आगे वाले क्वेश्चन की कहानी, ठीक है। और अगर आपने n से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, उससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो फर्क नहीं पड़ता। और इसकी वैल्यू अगेन मैं यही कहूंगा कि आप इसको लिख दो, और इसके मैं कंडीशन बता देता हूं। अगर n अपॉन इंफिनिटी तो 1 अपॉन 2n है, इंफिनिटी में जाना चाहिए, वैल्यू किसको टेंड कर रही है 0, 2 से मल्टीप्लाई करो ही मत ना, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे लेकिन मैं तो कर ही नहीं रहा, तो ये तो बड़ा हुआ ही ना फिर इससे, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 से तो बड़ा है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया तो ये वैल्यू और इससे तो बड़ी हो ही जाएगी ना, बात ही खत्म। मैं इसको छेड़ने ही नहीं चाह रहा, क्योंकि जब मैं इसको लिखूंगा तो n टाइम्स लिखूंगा, मैं इससे कंडीशन पे चेक करूंगा। मैंने यहां पर लिखा 1 n स्क्वायर प्लस 3 n स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर भी 1 है, हमें क्या चाहिए 3। सिमिलरली लास्ट तक जाएंगे, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, ये हाँ दोनों लिख दो ना यार, क्या है ये 100% n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 से तो छोटा होगा ही होगा, और n एट द एंड जाके ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आप सबको ऐड करते हो और यहां पर भी यही लिखो, अगर आप सबको ऐड करते हो और n और n स्क्वायर में बड़ी वैल्यू किसकी होगी, अगर n 0 से 1 के बीच में है तो n बड़ा होगा और बाकी n स्क्वायर बड़ा होगा, और अगर मेरे पास n 1 2 3 4 ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये अगर बहुत बड़ी वैल्यू है तो 1 अपॉन n स्क्वायर भी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और ये बड़ा है प्लस 1 और ये अच्छा मैंने n लिखा सॉरी, अब तो डिनोमिनेटर इसका सबसे बड़ा हो गया एज कंपैरिजन टू इसके, तो इसकी वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर में कंपैरेटिवली इसका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है, सॉरी इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू इसकी छोटी हो जाएगी। अब सबको ऐड करोगे
में क्या बन रहा है? n स्क्वायर राइट साइड में 1 से लेके n तक का जोड़ n प्लस 1 अपॉन 2 n स्क्वायर, ये बन रहा है प्लस 1। लेफ्ट साइड में n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n, और अगर मेरे को यहाँ पे 1 भी लिखना पड़ रहा है तो मैं देख लेता हूँ, 1 लिख देते, यहाँ पे 2 लिख देते, ये तो और बढ़िया काम हो गया। आपको यहाँ 3 लिख देते, अब तो कोई कंडीशन भी दिक्कत नहीं दे रही। फायदा हमें क्या होगा, अब देखो ना यहाँ पे मुझे किसको अप्रोच हो रहा था, 1 को, और वो 1 को रहता है 0 को, हाँ 1 को 1 n स्क्वायर से डिवाइड करूंगा ना, तो ये 1 को और वो वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है 1/2 को, तो फिर ये सैंडविच थ्योरम कभी लग ही नहीं पाएगा, लिमिटिंग वैल्यू भी निकल पाएगी। तो हमने ये पता हमने कहीं ना कहीं गलती करी होगी, हमने क्या करा, इसको लिख दिया। अब आप जो बोल रहे थे 2 से सब तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 3 से सब तरफ कर दो, n से सब तरफ कर दो। अब ये सारे ऐड करोगे ये आ जाएगा, लिमिट सब तरफ लगा दूंगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा। अब एक बात, तो ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, ये तो है ही हमारा क्या 1/2, ये क्वेश्चन बन गया, और ये n स्क्वायर से ये पूरा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये भी वैल्यू किसको टेंड करेगी 1/2 को। Therefore, limit n tends to infinity 1 upon 2 upon up to n upon, ये लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर है? n तो रखा मैंने कि मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ी वैल्यू को मैं इसको छोटी छोटी मान लूं, क्योंकि ये इंफिनिटी से ज्यादा 0 हो ही रहा है, मैं मान लूं सबसे छोटी वैल्यू वही है। लेकिन अगर मैं उसको लेता हूं तो मेरा लिमिटिंग केस नहीं बन रहा, ये 1 से 1/2 तो कभी जाता ही नहीं ना, 1/2 से 1 जा सकते हैं क्या, तो मेथड से ये। लेकिन फिर हमारे पास एक होता है आंसर है 1/2 जो कि 0 से 1 के बीच में भी है, तो 1/4 से 3/4 के बीच में भी है भाई। 0.5 अगर आपका आंसर है तो वो 0.49 और 0.51 के बीच में भी है, और 0.44 और 0.6 के बीच में भी है, और मैं वो कहूंगा कि 0.25 और 0.75 के बीच में भी है। लेकिन एक्यूरेसी किसमें ज्यादा आती है, 0.49 और 0.51 के बीच में बोलूंगा तो मैं अप्रोक्सीमेटली उसको क्या बोल पाऊंगा 0.5। अब आप खुद सोच के बताओ, अब तो समझ में भी आ गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब देखो √n² + 1 100% इससे तो बड़ा ही होगा, और इसके एग्जैक्टली सबसे बड़ी टर्म भी ये डिवीजन बराबर करती है,
अब इधर मैंने क्या बोला, ये वाली टर्म इससे बड़ा ही होगा। लास्ट में एक समय ऐसा आया कि n स्क्वायर प्लस n इसी के बराबर ही हो गया और ये वाली वैल्यू से हमेशा अभी भी छोटा ही है। सबको ऐड किया, सबको ऐड किया तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म है, ये भी 1 ये भी 1, देयरफॉर और है नहीं तो है इंफिनिटी में डिवाइड बाय n कर दो। हाँ बिल्कुल हो सकते ना, क्वेश्चन तो बना ही होने के लिए तो हो गई, वो तो डिपेंड करता है बेटा। चलिए नेक्स्ट, नीचे n से डिवाइड करो ना तो रूट के अंदर जाएगा तो n स्क्वायर जाएगा, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है ना। चलिए नेक्स्ट, टू की पावर 1/2 और -2
की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/5। पहले ये बताइए बड़ा कौन सा है? 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/5। तो 2 की पावर 1/5 की वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी? छोटी होगी। बट सुनो, हमें तो इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी तो ये वाली वैल्यू हुई ना। समझ में आ गई बात? तो इसके और इसके कंपैरिजन में बड़ी ये वाली वैल्यू हुई। अब 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/7 तो 100% यही बड़ा होगा। तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो एक बात बताइए, ऐसे ही अनंत काल तक चलता जाएगा तो ये 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 के तो बराबर हो रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो 100% इससे तो बड़ी होगी, ये वैल्यू भी इससे बड़ी होगी, होगा। इस वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? ये होगी। बढ़ता जा रहा है ना, सब बढ़ते जा रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे भी 2 की पावर 1/2 2 की पावर 1/2n + 1 2 की पावर 1/2 2 की पावर 1/2n + 1 लिख दिया, तो ये अगर इनफिनिटी तक जाएगा लास्ट में, तो हमने ये देखा कि एक समय ये आएगा कि ये दोनों तब की बात क्या हो गए, बराबर हो गए। और ये अभी भी इससे तो बड़ा ही चल रहा है। ऐड मल्टीप्लाई कर दो सबको, सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई की फॉर्मेट, सबको मल्टीप्लाई किया तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाया तो बीच में तो क्वेश्चन ही बन गया। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 की पावर 1 n टाइम्स 1 वाला n टाइम्स n स्क्वायर। अब सुनो, n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, 1/∞ 0 को टेंड करेगा, 2 की पावर 0 1 को टेंड करेगा, और 2 की पावर √2 सॉरी 2 की पावर 1/2 मतलब √2 -1 0.414 को टेंड करेगा। अब एक बात बताइए, ये वैल्यू यदि 0.414 को टेंड कर रही है तो उसकी पावर n 100% 0 को टेंड करेगी, क्योंकि बेस क्या है 0 से 1 के बीच में, ये 0 और ये क्वेश्चन और ये वैल्यू भी किसको टेंड करेगा? क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिटिंग वैल्यू ये कंप्लीट हुआ अपना लिमिट। कल कंटिन्यू चालू कर दूंगा। कंटिन्यूटी में मुझे जो जो पढ़ाना है मैं वही पढ़ाऊंगा अभी थोड़ा सा, फिर मैं बीच में डिफरेंशिएबिलिटी चालू करूंगा, उसका भी बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर दोनों को मर्ज करूंगा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों एक साथ। क्योंकि जेई ने आज तक कभी क्वेश्चन प्योर कंटिन्यूटी और प्योर डिफरेंशिएबिलिटी में पूछे नहीं, हमेशा कंटिन्यूटी अलोंग विद डिफरेंशिएबिलिटी ही पूछता है। तो जब दोनों का एक साथ, मतलब अगर 20 क्वेश्चन पूछे होंगे तो 15 क्वेश्चन दोनों का मर्ज होगा, 5 क्वेश्चन अलग अलग होंगे, तो हम पढ़ेंगे भी साथ में ताकि हमारे को समझ में आ जाए करना भी। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, इस क्वेश्चन के खूब सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे।
चलिए अब मॉड्यूल निकालो और एक मैक्लॉरिन थ्योरम पढ़ाना है वो बताता हूँ पहले। मॉड्यूल में कौन सा बोला मैंने? 19 to 22। ठीक है, देखिए पहले तो मैक्लॉरिन थ्योरम को लिख लो। मैक्लॉरिन थ्योरम टेलर सीरीज में मान देखो fx f0 x f0 upon 1 x square f double dash 0 2 factorial x cube f triple dash 0 3 factorial x 4 f 4 dash 0 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से इनफिनिटी तक चलता है। ये मैक्लॉरिन सीरीज की इक्वेशन ये होती है। हम कब पढ़ते हैं? हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं और हमें कोई मतलब नहीं है कि कैसे आई, क्यों आई, कब आई, कैसे, कोई लेना देना नहीं। हाँ, हमारा लेना देना ये है कि हमारी जो सारी एक्सपेंशन बनी है वो इसकी मदद से। कैसे? एक एक्सपेंशन में कर देता हूँ sin x, तो इसका f dash x क्या होगा? cos x। f0 की वैल्यू 0, f dash 0 की वैल्यू 1। f डबल डैश x करूंगा तो माइनस sin x, बट f डबल डैश 0 0। f ट्रिपल डैश x करूंगा तो माइनस cos x और f ट्रिपल डैश 0 माइनस 1। 4 डैश 0 4 डैश x sin x f 4 dash 0 0 और 5th dash x निकालूंगा तो वो आ जाएगा cos x 5th dash x 1। अब आ जाओ इस पे लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या लिखना है? sin x f0 की वैल्यू 0, f dash 0 की वैल्यू 1 1 मतलब x सही। डबल डैश 0 की वैल्यू 0, ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। उसके बाद 4 डैश की 0 और 5 डैश की क्या हो जाएगी? x 5 अपॉन। अब आप कोई सा भी उठा लो e की पावर x का एक्सपेंशन, हमेशा डिफरेंशिएट करो e की पावर x आएगा और 0 रखोगे तो हमेशा वैल्यू 1 आएगी। तो आप सोचो 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल x 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ये e की पावर x का एक्सप्रेशन। चलिए मॉडल निकालिए मेरी 90 जल्दी निकालिए। जल्दी मॉडल निकालिए फटाफट से। MLE 19 1 से 5 ग्राफ वाले बताना है ना। देखो सुनो, ग्राफ अपने सामने ओपन करके रखो, मैं जो लिखने जा रहा हूँ उसको समझ जाओगे आप देखते सी। नहीं लिखा ना, इसी को हम लिखेंगे। अब देखो ये है मिशन x टेंड्स टू 0, याद हो जाना x टेंड्स टू 0, ये तो हमेशा 0 ही जाएगा, बट ये वाला वैल्यू किसको जाएगा? नेगेटिव।
0 माइनस 1 कर रहा हूँ तो नेगेटिव जाएगा, बट डोमिनेटिंग पार्ट एक्स स्क्वायर की वजह से ये जाएगा 0 के नेगेटिव। और ग्राफ में देखो 0 का नेगेटिव किसको टेंड कर रहा है, 0 का नेगेटिव 3 को, 4 तो बेटा ऊपर वाली वैल्यू 3 को। अब इस पे आइए, ये 0, बट ये तो डोमिनेट 0 को ही जा रहा है, लेकिन ये किसको जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू को। ये पूरा किसको जा रहा है, 0 का पॉजिटिव, 0 का पॉजिटिव किसको जा रहा है, 2 को। एमएलई 20 फोर्थ, ठीक, एमएलई 20 का फोर्थ। देखो सिंपल है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक चीज सुन लेना, समझ में भी बहुत जल्दी आ जाता है। x 0 का नेगेटिव, क्योंकि बेटा देखो आप बोलोगे सर आपने 0 नेगेटिव 0 का पॉजिटिव क्यों चेक कर रहे हो, तो आपने 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, सुना होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, xy = 1, उसका ग्राफ आपने देखा है ना, ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये बेसिकली xy = 1 मतलब y = 1/x है। क्या ये 0 पे कंटीन्यूअस है? नहीं। अगर कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पर बात कर रहा है लिमिटिंग वैल्यू, उस पर अगर डिसकंटीन्यूअस है तो आपको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट में x 0 का नेगेटिव, 1/x किसको जाएगा, नेगेटिव इंफिनिटी, किसको जाएगा बेटा, नेगेटिव इंफिनिटी। और 2 की पावर, क्वेश्चन में 2 है 3, 2 की पावर 1/x, अगर बेटा ये नेगेटिव इंफिनिटी जा रहा है 2 की पावर माइनस इंफिनिटी 0 पे जाएगा। अब क्वेश्चन पे जाओ, आप देखो आप अपना क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू आएगी 1/x, फिर 2 की पावर 1/x तो 0 चला जाएगा, समझ आ गई ये बात पूरी। अब राइट हैंड लिमिट पे जाओ, x 0 का पॉजिटिव 1/x आपका इंफिनिटी को 2 की पावर 1/x, ये पूरी वैल्यू किसको चली जाएगी, इंफिनिटी। तो अब आईडी फॉर्म बन गई इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, बन गई। तो जब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की बनी, क्वेश्चन था आपका ये, और ये भी इंफिनिटी जा रहा है, ये भी इंफिनिटी जा रहा है, तो जिसकी वजह से इंफिनिटी जा रहा होगा उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमने 1/2 की पावर 1/x प्लस 1 3 अपॉन, तो अब ये इंफिनिटी हो जा रहा होगा, तो ये 0 को तो ओवरऑल वैल्यू लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 6 से 10 6 बेटा आईडी फॉर्म है क्या, ये बताओ आप। साइन इंफिनिटी तो -1 से 1 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर इंफिनिटी को जाएगा, तो हमें क्या ही मतलब है ऊपर वाले से, ऊपर वाला सब देख रहा है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं कह सकता, उसको जो जहां पे टेक लगाओगे वैल्यू वही दे देगी, 1/∞ 0। बेटा ये नेगेटिव इंफिनिटी हो जा रहा है, तो बेस जब 0 से 1 के बीच में होता है और माइनस इंफिनिटी जाता है, तो वैल्यू इंफिनिटी को चली माइनस इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा। और बेस मतलब इसको ग्राफ से देख लो ना यार, ये ग्राफ होता है जब बेस 1 से बड़ा होता है, तो नेगेटिव इंफिनिटी पे ये वैल्यू किसको जाएगा, अब तो ठीक है। 1 से 10 रूट x माइनस 1 कॉमन ले लो ऊपर से, तो ऊपर नीचे सब कैंसिल आउट हो जाएगा। रैशनलाइजेशन से देख लो, नहीं आ रहा होगा तो फिर नहीं आ रहा होगा। हाँ ठीक है, 11 से 15 11वां
sec x minus tan x को 1 minus sin x upon cos x लिख दो और लिमिट x टेंड्स टू क्या 0 या पाई बाय 2 0 है 0। अब 1 minus sin x को आप पता है ये लिख सकते हो a minus b का होल स्क्वायर cos x by 2 minus sin x by 2 का होल स्क्वायर 1 minus sin x ही आ जाएगा और cos x को लिख दो cos x by 2 cos square x by 2 minus sin square x by 2 यही होता है 0 by 0 है cos x by 2 minus sin x by 2 का स्क्वायर इसके दो फैक्टर हो गए ये इससे गया अब x by 2 को पाई बाय 4 रख दो पाई बाय 2 रख दो मतलब आंसर आ जाएगा 30 लिमिट x टेंड्स टू कितना है पाई बाय 2 4 1 minus cos 2x upon sin 2x cos 4x sin 2x cos 4x आप एक काम करो लिमिट x टेंड्स टू 0 करो 1 minus sin 2 pi by 4 plus h 1 plus cos 4 pi by 4 plus h limit x tends to 0 1 minus cos 2h upon 1 minus cos 4h अब इस बात को ध्यान से सुन लो समझ में आएगा मैंने x tends to 0 में pi by 4 plus h किया आपके मन में ये आना चाहिए सर आपने pi by 4 minus h क्यों नहीं आप राइट हैंड लिमिट पे ही क्यों बात कर रहे हो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाली जबकि क्वेश्चन ने तो केवल pi by 4 पर पूछा है अब सुनो pi by 4 plus h करा ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ यहां पर क्या बन गया pi by 2 plus 2h sin 90 plus theta cos 2h बन गया अब एक चीज सोचो कि अगर माइनस भी लगा दोगे तो sin 90 minus थीटा भी तो cos थीटा ही होता है तो ऊपर cos 2h ही आएगा आगे बात और 4 से मल्टीप्लाई करो pi plus 4h cos pi plus 4h थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा minus cos 4h और अगर सर आप यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है cos pi minus 4h सेकंड क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव रहेगा या नेगेटिव लगा दिया अब 1 minus cos 2 थीटा 2 sin square h 1 minus cos 2 4 थीटा 2 2 गया sin square h 2 sin 2h का फॉर्मूला 2 sin h cos h का स्क्वायर cos 0 को 1 by नेक्स्ट ये मेरी है 21 तो जी लास्ट यही करा 21 1 से 5 फर्स्ट e की पावर अल्फा x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 बेटा माइनस मत करो अब जितना माइनस का उतना प्लस भी करना पड़ेगा कोई तकलीफ ही नहीं लेकिन हमें कितना फायदा दिख रहा है यहाँ पे मिल गया अब इसके नीचे x लिया इसके नीचे भी x आएगा मतलब न्यूमरेटर में आपने x से डिवाइड कर दिया अल्फा से इसको मल्टीप्लाई बीटा से इसको अल्फा से इसको बीटा से इसको ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 अल्फा माइनस बीटा पर अल्फा माइनस बीटा 1 6 से 10 6 x कॉमन ले लो बस x कॉमन लिया
और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस cos x। आपको एक फॉर्मेट बता रखा है 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड वैल्यू दे देता है 1/2। तो मेरे को क्या चाहिए x स्क्वायर यहाँ चाहिए। तो जब यहाँ करूँगा तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा मुझे। इस x से ये x गया, ये वैल्यू जा रही है ln2 को और ये वैल्यू जा रही है 1/2। 1/2 को 2 ऊपर जाएगा। 1 से 10 में कोई डाउट? 8 बेटा 10 में कन्वर्ट कर दो दोनों। cot px को 1/10 px और cot qx को 1/10 qx। तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका अब ऊपर भी x से डिवाइड कर दो, नीचे भी x से डिवाइड कर दो। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा बेटा आप ना हर जगह एक चीज क्यों भूल जाते हो, e की पावर fx माइनस 1/fx। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो ये 1 होता है। जब आपको ये कहा जाए कि f of 0 0 हो जाए। मैंने ये f of x क्यों लिखा पता है आपको बेटा? जैसा फॉर्मेट ऊपर है यहाँ पे वैसा ही फॉर्मेट यहाँ चाहिए। और ये दोनों उस समय किसको जाने चाहिए 0। आप ये देखो कोई भी फंक्शन में बेस कुछ भी हो a, अगर ये भी कंडीशन है तो आंसर ln a ही आएगा। बस कंडीशन ये होनी चाहिए f of 0 किसको जा रहा हो 0। और तीसरा एक और है x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस fx। अगर fx ये 1 को जाएगा, जब ये fx और ये fx देखने को एकदम सेम दिख रहा हो और उस समय f0 किसको जा रहा हो 0। अब ये कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन काम नहीं आएगी। आप ये देखो आपने पूछा इस क्वेश्चन के बारे में 10x अब मुझे दिख रहा है कि यार इस पे जाता हूं तो मेरे को आंसर मिलता है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? नहीं मतलब ये x से लिमिट थी पे x वैल्यू 0 ही है ना, तो ये तो 0 है। अगर यहाँ x और आ जाएगा तो मेरे को 1 मिल जाएगा। मतलब मैंने बेसिकली डिवाइड किससे करा x की पावर डिवाइड 2 से। तो मैं x की पावर डिवाइड 2 मल्टीप्लाई करूंगा, ये गया ये 1 1 से 10 10। बेटा cosec को साइन में लिख देना बच्चा। ax को नीचे फेंक दो। देखो sin p अपॉन a की पावर x, a की पावर x को नीचे फेंक दो। अब ये तो 0 में जा रहा है। आंसर ये आगे जादू है। सभी तो बता सर सॉफ्ट जादू और भाई दूसरे आंसर बेटा अगली क्लास में तुम तीन को तो मैं बाहर निकालने वाला हूं अगर आप नहीं सुधरे। अब वो तीन कौन है जिसको बोल रहा हूं समझ में भी आ गई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मेंस में आया क्वेश्चन अभी थोड़े टाइम पहले आया। मेन 1 2 M2 की मिल भी जाएगा आपको। इन दोनों में कॉमन क्या है?
तो ये बेटा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4। अब 1 बाय एक्स स्क्वायर 8 आ गया। अब आपको एक बात वापस मैं वही रिकॉल करा रहा हूं, देखो इसको मैंने स्टैंडर्डली आपको याद करवा रखा है 1 बाय 2। तो मतलब जो x यहाँ होता है उसी का x स्क्वायर यहाँ होता है, उसी का स्क्वायर चाहिए। तो अगर यहाँ x स्क्वायर तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, x का पावर 4 तो चाहिए। वो बात की बात, पहले x स्क्वायर यहाँ है तो मुझे x की पावर 4 तो यहाँ चाहिए। तो ये x 8 बैलेंस हो गए दोनों में, तो ये भी गया। अब आओ यहाँ 2 था तो यहाँ कितना चाहिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ 4 है तो यहाँ कितना चाहिए 16 मल्टीप्लाई बाय 16। इसकी वैल्यू कितनी है 1 बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी है 1 बाय 2। तो आपके पास 2 तो 1 2 3 4 3 7 और 1 8। कल वाले पढ़ो वाले कल है ना, बाकी सारी अप्लाई करके आना, ठीक है, और कंटिन्यू करो।